हेलो दोस्तों, वापस आ गई हूँ आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को लेकर। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम कंपनी फॉर्मेशन के फॉर्म्स फाइल करते हैं, जिसमें मैं आपको सारे फॉर्म्स एक्सेप्ट फॉर स्पाइस प्लस पार्ट ए सारे फॉर्म्स आपको भर के दिखाऊंगी, वो भी एमसीए वर्जन 3 पर। तो अगर आप नई कंपनी को फॉर्म कर रहे हैं और अगर आपको उसमें हेल्प चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो इसीलिए दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पाइस प्लस पार्ट ए मेरा देख रहे होंगे आप, यहाँ पे ऑलरेडी अप्रूव्ड है, मेरा नेम ऑलरेडी रिजर्व हो चुका है। स्पाइस प्लस पार्ट बी से शुरू करते हैं। मैंने आपका टाइम थोड़ा सेव करने के लिए, ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, इसीलिए ये फॉर्म ऑलरेडी भरा हुआ है, तो मैं आपको एडिट करके फटाफट ये फॉर्म रन थ्रू करवा देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेज में देखिए, ये हमसे पूछता है कि वेदर एओए इज एंट्रेंच्ड। तो मेरा एओए एंट्रेंच नहीं है, तो मैंने नो कर दिया है। कंपनी इज हैविंग शेयर कैपिटल, मेरे केस में ये हैविंग शेयर कैपिटल है। आपके केस में अगर नहीं है शेयर कैपिटल, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरी एक नॉर्मल कंपनी है जिसके शेयर कैपिटल बनने वाला है, इसलिए मैंने ये पॉइंट सिलेक्ट कर लिया है। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, टोटल ऑथराइज शेयर कैपिटल इन INR 10 लाख होता है, जो कि क्योंकि इस 10 लाख रुपए तक स्टैम्प ड्यूटी नॉमिनल होती है। अगर आपका इससे ज्यादा ऑथराइज शेयर कैपिटल है तो आप ज्यादा भर सकते हैं। टोटल क्लासिफाइड ऑथराइज शेयर कैपिटल, जनरली ये जो टोटल ऑथराइज शेयर कैपिटल इस कॉलम है वही सेम रहता है यहाँ पे, तो यहाँ में भी मैंने 10 लाख रुपए भर दिया है। टोटल सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, मेरे केस में 2 लाख है, तो मैंने यहाँ 2 लाख भर दिया है। टोटल अनक्लासिफाइड ऑथराइज शेयर कैपिटल, मेरे में कोई अनक्लासिफाइड ऑथराइज शेयर कैपिटल नहीं है, इसलिए मैंने इसमें 0 कर दिया है। अब मेरे नंबर ऑफ क्लासेस ऑफ इक्विटी शेयर एक ही है, तो मैंने यहाँ पे 1 कर दिया है। डिस्क्रिप्शन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे क्लास ऑफ शेयर्स ये ऑटोमेटिकली 1 आया है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, यहाँ पे मैंने 1 लाख, क्योंकि मैंने ऊपर ऑथराइज शेयर कैपिटल में 10 लाख भरा था, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, अगर मेरे 10 रुपए की इक्विटी शेयर है एक, तो यहाँ पे 1 लाख रुपए आ गया। नॉमिनल अमाउंट पर शेयर इज 10 रुपीज और टोटल अमाउंट मेरा हो गया 10 लाख रुपए। ये ऑटो पॉपुलेटेड है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के नीचे मेरा 2 लाख रुपए शेयर कैपिटल है, इसलिए नंबर ऑफ शेयर्स 20,000 लिख दिया है। 10 रुपए इसने यहीं से ऑटो फिल कर लिया है और 2 लाख रुपीज ऑटो कैलकुलेट कर लिया है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मेरे है नहीं, तो मैंने इसमें 0 कर दिया है। अब मैं इसको क्लिक कर दूंगी सेव। सेव होने में दोस्तों ये थोड़ा टाइम लगाता है। देखिए डेटा सक्सेसफुली सेव हो गया। मैं नेक्स्ट करती हूँ। अब नेक्स्ट में ये मुझसे एड्रेस ऑफ द कंपनी पूछता है, तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोस्तों हमें लिखना होता है। तो मैंने लाइन 1 में जो मेरे इलेक्ट्रिसिटी बिल में एड्रेस आ रहा है, अगर आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस कुछ और है, तो जो उसमें एड्रेस आ रहा है इंक्लूडिंग ओनर का नाम, इसी फॉर्मेट में आप यहाँ पे लाइन 1 में लिख दीजिए। लाइन 2 में मैंने बाकी एड्रेस लिख दिया है, क्योंकि मेरा लाइन 1 में फिट नहीं हो रहा था। और फिर मैंने पिन कोड डाल दिया है, एरिया लोकेलिटी सिलेक्ट कर लिया है, सिटी मेरी ऑटोमेटिकली आ गई है, डिस्ट्रिक्ट मेरा ऑटोमेटिकली आ गया है और स्टेट भी ऑटोमेटिकली आ गया है। ये सारा मेरा पिन कोड से उठाया गया है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दोस्तों यहाँ पे आपको प्लस या 0 लगा के कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द कंपनी लिख देना है और यहाँ पे ईमेल आईडी ऑफ द कंपनी लिख देना है। वेदर द एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस इज द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस सेम है, तो आप इसको येस कर देंगे। मेरे केस में येस है। अब जैसे ही आपको इसको येस करते हैं, तो दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो दो लोगों को आ रही है वो ये है कि ये लॉन्गिट्यूड और ये लैटिट्यूड कहाँ से लेकर आए। तो मैं अभी आपको बता देती हूँ फटाफट कि ये लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड कैसे आता है। तो सबसे पहले आप नए टैब में जाएंगे और यहाँ पे गूगल मैप्स लिखेंगे। यहाँ पे जाके देखिए दोस्तों, जैसे ही आप गूगल मैप्स खोलेंगे, तो जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है वहाँ का कोई एक मेन लोकेशन आप ले लें, मेन लैंडमार्क। मेरे केस में ये है, तो मैंने ये ले लिया है। और यहाँ पे सपोज कीजिए अगर आपको गूगल मैप्स लोकेशन दिखा रहा है, तो आप इसको राइट क्लिक कीजिए और देखिए यहाँ पे आपको अपना लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दिख जाएगा। तो आप ये फर्स्ट 2 डिजिट्स डॉट, ये 2 डिजिट लैटिट्यूड में डाल दी, लॉन्गिट्यूड में डाल दीजिए और ये 88.41 लैटिट्यूड में डाल दीजिए। इस तरीके से दोस्तों आप अपना लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड भर सकते हैं। फिर ये देखिए दोस्तों, अटैचमेंट्स मांग रहा है। इसमें प्रूफ ऑफ एड्रेस, ऑफिस एड्रेस विद NOC और कॉपी ऑफ यूटिलिटी बिल्स। इसमें जनरली दोस्तों जो सबसे प्रेवलेंट अटैचमेंट्स है, मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ। मैंने अपनी दूसरी वीडियोस में भी ये डिस्कस किया है कि क्या आप डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं एज एड्रेस प्रूफ। मेरे केस में और जो मैं मैक्सिमम केसेस में एक्सेप्टेड प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है और मैं भी इन्हें यूज करती हूँ, वो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। इसमें आप NOC अटैच करेंगे, ओनर ऑफ द प्रीमाइसेस से एक NOC लेंगे। उसमें लिखा होगा कि ये कंपनी जो आपका नाम रिजर्व हुआ है, वो कंपनी अलॉन्ग विद ये डायरेक्टर्स मेरे इस एड्रेस पे अपना बिजनेस करेंगे और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइप का आप NOC ओनर ऑफ द प्रीमाइसेस से लेके उससे साइन करा के यहाँ पे अटैच कर देंगे। और कॉपी ऑफ यूटिलिटी बिल्स में वही एड्रेस
जिसका एनओसी आपने लिया है उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल या गैस बिल या फिक्स लाइन बिल यहाँ पे अटैच कर देंगे। और याद रखिए दोस्तों, ये बिल 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हुए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे बोलता है नेम ऑफ द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार। तो आप यहाँ ड्रॉप डाउन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको सही बेस्ड ऑन योर रजिस्टर एड्रेस आपको बता देगा कि आपका कौन सा आरओसी है। मेरे केस में ये आरओसी वेस्ट बंगाल है तो इसने ये ले लिया है। तो अब मैं सेव पे क्लिक करूंगी और इसको सेव होने का वेट करूंगी। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट मैंने क्लिक किया है। अब ये वाला सेक्शन दोस्तों, नंबर ऑफ फर्स्ट सब्सक्राइबर्स टू एमओए एंड डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, इसमें हमें क्या भरना है। तो आप दोस्तों सबसे पहले फिगर आउट करेंगे कि आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स कौन है। तो यहाँ पे ए पॉइंट में देखिए क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट सब्सक्राइबर्स नॉन इंडिविजुअल प्लस इंडिविजुअल। इसका मतलब है आपके सब्सक्राइबर्स का मतलब है शेयर होल्डर्स। तो जितने आपके शेयर होल्डर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिविजुअल या नॉन इंडिविजुअल, जिनके पास वैलिड डिन है, DIN नंबर है, वो उतने नंबर आप यहाँ लिख दोगे। मेरे केस में शेयर होल्डर्स जिनके पास डिन है वो 6 हैं तो मैंने यहाँ 6 लिख दिया है, और जो वैलिड डिन नहीं है जिनके पास, वो मेरे एक भी नहीं है, इसमें मैंने यहाँ 0 लिख दिया है। आप अपने केस के हिसाब से आप यहाँ पे भर सकते हैं। अब बी नंबर पॉइंट में और सी नंबर पॉइंट में ये ए पॉइंट का ही ब्रेकअप मांग रहा है दोस्तों। नंबर ऑफ नॉन इंडिविजुअल फर्स्ट सब्सक्राइबर्स, मेरे में एक भी नॉन इंडिविजुअल फर्स्ट सब्सक्राइबर्स नहीं थे, इसीलिए मैंने यहाँ 0 रहने दिया है। और यहाँ पे मेरा ये ऑटो पॉपुलेटेड फील्ड है। और फिर ये पूछ रहा है नंबर ऑफ इंडिविजुअल फर्स्ट सब्सक्राइबर्स कम डायरेक्टर्स, मतलब जो शेयर होल्डर्स मेरे और डायरेक्टर्स भी हैं वो कितने हैं, वो मुझे यहाँ लिखना है या फिर यहाँ लिखना है। तो मेरे केस में दोस्तों सारे शेयर होल्डर्स ही डायरेक्टर्स हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे भी 6 लिख दिया है। और सबके पास दिन है इसीलिए इस कॉलम में भरा है। अगर सबके पास दिन नहीं होता तो यहाँ और यहाँ में भर रही होती। और डी पॉइंट में दोस्तों ये बस टोटल मांग रहा है, तो यहाँ पे आप टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्लस सब्सक्राइबर्स लिख देंगे। हमारा डेटा सक्सेसफुली सेव हो गया है। नेक्स्ट क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे फिर से नेक्स्ट क्लिक करते हैं और देखिए दोस्तों, मैंने क्योंकि पीछे 6 नंबर दिया था इसीलिए मेरे 6 फील्ड्स खुल गए हैं। अब आप इंडिविजुअली एक एक फील्ड को खोल के इसमें अपने डायरेक्टर्स की डिटेल्स भर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक खोल के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे पहले ये मांग रहा है डिन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे ही मैं ये डिन डाल देती हूँ तो देखिए ये ऑटोमेटिकली इसका नाम ले लेता है। डेजिग्नेशन में जो आपका डेजिग्नेशन है वो आप डाल दें। मेरे केस में ये डायरेक्टर है और कैटेगरी में प्रमोटर है तो मैंने यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लिया है। मेरे में ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो मैंने यहाँ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिलेक्ट कर लिया है। अब ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ क्लासेस ऑफ इक्विटी शेयर, तो मेरा एक ही क्लास ऑफ इक्विटी शेयर तो मैंने यहाँ 1 डाल दिया। अब यहाँ क्लास ऑफ इक्विटी शेयर में ड्रॉप डाउन से मैं 1 सिलेक्ट कर लूंगी और यहाँ जितने शेयर्स इसने सब्सक्राइब किए हैं, मेरे केस में इसने 10,000 शेयर्स सब्सक्राइब किए तो मैं यहाँ 10,000 डाल देती हूँ। यहाँ पे फिर ये 7A में पूछता है डिक्लेरेशन ऑफ एंटिटीज इन विच सब्सक्राइबर्स कम डायरेक्टर्स हैव इंटरेस्ट। अगर आपका शेयर होल्डर, ये पर्टिकुलर शेयर होल्डर किसी और एंटिटी में, किसी और कंपनी में या LLP में डायरेक्टर या पार्टनर है या शेयर होल्डर है तो आपने वो नंबर ऑफ एंटिटीज यहाँ मेंशन करनी है। मेरे केस में ये किसी और कंपनी में डायरेक्टर पार्टनर नहीं है इसलिए मैंने इसमें 0 कर दिया है। और लास्ट में फिर मैं ये एक चेक बॉक्स डिक्लेयर कर देती हूँ, आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन गवर्नमेंट अप्रूवल अंडर फॉरेन एक्सचेंज नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स प्रायर टू सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। मोस्टली यही रहता है ऑप्शन। अगर लेकिन आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है इसकी तो आप इसको ये वाले ऑप्शन को भी क्लिक कर सकते हैं। फिर मैं इसे सेव क्लिक कर दूंगी। देखिए दोस्तों ये सक्सेसफुली सेव हो गया है। अब प्रीवियस करके मैं नेक्स्ट बटन पे चली जाऊंगी। इसलिए ये जो पेज आता है दोस्तों, ये ऑटोफिल पेज आता है। इसमें आपने कुछ नहीं करना है, इसमें बस आपको ये देखना है कि आपकी कितनी स्टैम्प ड्यूटी आ रही है, जो कि है 10 + 60 + 300 मेरे केस में, मतलब 370 रुपये मेरी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी 10 लाख रुपए के ऑथराइज शेयर कैपिटल को इनकॉर्पोरेट करने में। तो मेरे लिए ये ठीक है, इसीलिए मैं इसको फिर से सेव करके आगे बढ़ना चाहूंगी। तो मैंने सेव क्लिक कर दिया और मैं वेट कर रही हूँ। ये देखिए ये सेव हो गया। ओके करके फिर मैं नेक्स्ट पे जाऊंगी। अब ये मुझे पूछ रहा है कि आपका AO कोड फॉर पैन एंड टैन आप लिखना है आपने। तो दोस्तों अगर ये AO कोड आपको कहाँ मिलेगा, अगर आप नॉर्मली गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे अपना AO कोड सर्च करते हैं तो आपको दोस्तों NSDL की साइट में अपना AO कोड मिल जाएगा। देखिए मेरे केस में ये AO कोड सर्च फॉर पैन आया है। पहले पैन, क्योंकि हमें पैन और टैन दोनों का कोड देना है तो इसीलिए पहले मैंने पैन की लिस्ट खोली है। और मेरा क्योंकि जुरिस्डिक्शन सिलीगुड़ी है तो मैं S से शुरू होता है सिलीगुड़ी, इसलिए मैं S पे क्लिक करके अपना सिटी सिलेक्ट करके यहाँ पे अपना जुरिस्डिक्शन देख के भर सकती हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने हिसाब से देख लीजिए इसको डिटेल में कि इस लिस्ट में आपका कौन सा कोड बैठता है और उसी हिसाब से आप इस पर्टिकुलर चीज़ को भर सकते हैं।
मैंने आपका टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी अपना एरिया कोड ढूंढ लिया है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आई होप ये क्लियर है कि किस तरह से आपको एरिया कोड मिलेगा। जैसे हम लोगों ने पैन के लिए एरिया कोड ढूंढा, वैसे ही आप टैन के लिए एरिया कोड ढूंढ के यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और फिर लास्ट में सोर्स ऑफ इनकम में आप यहाँ पे जो भी आपकी सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे, मेरे केस में बिजनेस ऑफ प्रोफेशन था तो मैंने एक कंजर्वेटिव बेसिस पे अदर सोर्स भी टिक कर दिया है, और यहाँ पे फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ। अब ये बिजनेस प्रोफेशन कोड मांग रहा है। दोस्तों ये बिजनेस प्रोफेशन कोड कैसे मिलेगा? अगेन गूगल बाबा के पास जाएंगे हम, बिजनेस एक नया टैब खोलेंगे और यहाँ पे लिखेंगे MCA बिजनेस प्रोफेशन कोड। जैसे हम ये लिखते हैं दोस्तों, देखिए हमारे पास ये लिस्ट आ जाती है, और इस लिस्ट के हिसाब से जो भी आपका कोड है, इस कोड को आप ढूंढ के यहाँ पे डाल सकते हैं। मेरे केस में 20 है तो मैंने 20 डाल दिया है और मैंने फिर से सेव को क्लिक कर दिया है। ये देखिए दोस्तों, मेरा फॉर्म सक्सेसफुली सेव हो गया है। अब मैं नेक्स्ट क्लिक कर देती हूँ। तो इस पेज में आने के बाद दोस्तों ये अटैचमेंट्स मांगता है। जनरली मैंने मैक्सिमम केसेस में देखा है कि जो आपने एनओसी और इलेक्ट्रिसिटी बिल अटैच किया है अपने इस वाले पेज में, एड्रेस ऑफ द कंपनी वाले सेक्शन में, वो वाले अटैचमेंट्स ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं, तो आपको उसको दोबारा अटैच नहीं करना है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया है, क्योंकि मैंने इसको सामने वाली पेज में अटैच किया था। एनओसी मैंने सामने वाली पेज में अटैच नहीं किया, इसलिए नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप अटैच करेंगे तो मोस्टली वो यहाँ दिख जाएगा। अगर वो नहीं दिखता है तो आप अलग से भी यहाँ चूज फाइल करके उसको अटैच कर सकते हैं। आपने इसमें कोई अटैचमेंट नहीं देनी है, 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 और इसमें कोई अटैचमेंट नहीं देनी है, अनलेस आपके ऊपर स्पेसिफिकली एप्लीकेबल हो। इन जनरल केसेस, जनरल अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा है तो बस उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल और एनओसी और इस पर्टिकुलर सेक्शन में इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स इन अदर एंटिटीज अटैच करना है। अब ये इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स इन अदर एंटिटीज क्या है, मैंने अपनी दूसरी वीडियोस में भी बताया है दोस्तों, कि अगर आपका शेयर होल्डर किसी और कंपनी में शेयर होल्डर है या डायरेक्टर है या फिर किसी और LLP में पार्टनर है, तो उसे अपना इंटरेस्ट डिक्लेयर करना होता है फॉर्म MBP1 में। तो उस फॉर्म को प्रिपेयर करके उसका DSC लगा के या डायरेक्टर से या शेयर होल्डर से साइन करवा के आपने यहाँ पे अटैच कर देना है। उसके बाद मैं फिर से सेव क्लिक कर देती हूँ। अब दोस्तों आपने यहाँ पे डिक्लेरेशन देनी है, तो यहाँ किसका नाम आएगा? आपने अपने डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स में से एक किसी पर्सन को, एक डायरेक्टर को मेन डायरेक्टर डिक्लेयर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने केस में एक डायरेक्टर, इस पर्टिकुलर डायरेक्टर को मेन पर्सन डिक्लेयर कर रही हूँ, जो डिक्लेरेशन देगा सब चीज़ों की। तो मैंने उसका नाम यहाँ पे लिख दिया है, और फिर अब मैं इनको चेक करते हुए चल पड़ूंगी। मैं ऑलमोस्ट सारे चेक बॉक्सेस को टिक करूंगी, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी पढ़ रखे हैं और ये टिक होने हैं। अगर मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार पढ़ के ही टिक कीजिए, बिना पढ़े नहीं टिक कीजिएगा। और यहाँ पे मैं उनका दिन डाल दूंगी डायरेक्टर का, और यहाँ पे सेव क्लिक करूंगी। ये कह रहा है देयर इज वैलिडेशन एरर, तो देख लेते हैं क्या है वैलिडेशन एरर। यहाँ पे हमें CA का नाम लिखना है, इसीलिए वैलिडेशन एरर दे रहा है। तो यहाँ पे मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट सिलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे CA का नाम देना है, तो मैं यहाँ पे CA का नाम दे देती हूँ, जो इस पूरे फॉर्म को सर्टिफाई करेंगे। यहाँ पे उनका मेंबरशिप नंबर दे देती हूँ और फिर सेव करने की कोशिश करती हूँ। तो जब मैं नेक्स्ट क्लिक करती हूँ दोस्तों, ये फिर से एक और डिक्लेरेशन मुझसे मांग रहा है, जहाँ पे इसने CA का नाम ऑटोमेटिकली प्रीफिल कर लिया है। यहाँ पे ये इसका ऑफिस एड्रेस मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे ऑफिस एड्रेस लिख देती हूँ। और फिर नीचे चलते हुए आप ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, सारे मैं भी नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है, मैं आपका टाइम खराब नहीं करना चाहती हूँ। आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ पे इसका एसोसिएट और फेलो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ, और फिर इसको सेव क्लिक कर देती हूँ। देखिए दोस्तों, ये सक्सेसफुली सेव हो गया है, और जब अब मैं इसको सबमिट करूंगी तो ये सबमिट भी हो जाना चाहिए। और ये सबमिट हो गया है, यहाँ पे आया है इसका SRN नंबर, और मैंने यहाँ पे ओके कर दिया है। मेरा स्पाइस प्लस पार्ट बी फॉर्म सबमिट करते करते सेशन टाइम आउट हो गया दोस्तों, इसीलिए मेरा लॉग आउट हो गया था। मैंने दोबारा लॉग इन करके आपको इस पेज पे लेके आई हूँ। देखिए अब मेरा स्पाइस प्लस पार्ट बी क्योंकि सबमिट स्टेटस पे आ गया, इसलिए मेरे ये 4 फॉर्म अजाइल प्रो, INC 34, 33 और INC 9 खुल गए हैं। अब हम इसको सक्सेसफुली भर सकते हैं। तो चलिए अजाइल प्रो से स्टार्ट करते हैं और एडिट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं इसके लिए।
वीडियो थोड़ी लंबी है दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत सारे फॉर्म्स भर के दिखा रही हूँ, प्लीज मेरे साथ बने रहिए। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द कंपनी ऑटो फिल होके आ गया है। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर जीएसटी? मेरे केस में मुझे नहीं अप्लाई करना है, इसलिए मैं इसको नो कर दे रही हूँ। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप येस करके डिटेल्स भर सकते हैं। अब ये पूछ रहा है आपको वेदर द एस्टैब्लिशमेंट इज ऑन लीज। मेरे में ये लीज पे नहीं है, इसलिए मैं इसको नो कर दे रही हूँ और इन दो पीरियड्स को खाली छोड़ दे रही हूँ। अगर आपका लीज पे है तो येस करके आपकी जो लीज की स्टार्टिंग डेट है यहाँ से यहाँ उसको भर सकते हैं, और जो एंड डेट है उसको यहाँ भर सकते हैं। Whether the building premise of the establishment is owned or hired. मेरी rented property है दोस्तों, plain vanilla rented property, इसीलिए मैं यहाँ पे rent पे डाल देती हूँ। And if hired, is there change in the name of the unit? लेकिन मैंने कोई change नहीं किया है name unit में, इसीलिए मैं इसको no कर देती हूँ। और फिर यहाँ पे मुझे rent का date डाल देना है। मेरी रेंटल जो अग्रीमेंट है मेरा स्टार्ट हो रहा है आज से, और वो 11 मंथ्स के लिए वैलिड है, इसीलिए मैं 11 मंथ्स तक इसको यहाँ डाल देती हूँ और फिर इसको सेव क्लिक कर देती हूँ। ये देखिए दोस्तों हमारा डेटा सक्सेसफुली सेव हो गया है। ओके करके अब नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं आगे क्या बोल रहा है ये। अब ये प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी मांग रहा है, तो आपकी जो प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी है आप इसमें से सर्च करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मेरे केस में मेरी प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी अभी के लिए मैं कुछ भी डाल देती हूँ, सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो मैंने यहाँ स्कूल डाल दिया है, यहाँ एग्जैक्ट नेचर ऑफ बिजनेस बोल रहा है तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डाल दिया मैंने, प्राइमरी डाल दिया, और नेचर ऑफ वर्क ऑफ बिजनेस यहाँ स्कूल डाल देती हूँ मैं, और फिर मैं इसको सेव कर देती हूँ। ये सेव हो गया सक्सेसफुली। आगे बढ़ते हुए अब इस सेक्शन में दोस्तों देखिए ये आपसे मांग रहा है डायरेक्टर, प्राइमरी ओनर, ऑफिस बेरर डिटेल्स। तो इसने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी एंटर्ड, डिटेल्स टू बी एंटर्ड, यहाँ पे ऑलरेडी 2 ले लिया है इसने। ये 2 आपको याद होगा स्पाइस प्लस पार्ट बी हम लोगों ने भरा था, वहां पे 2 डायरेक्टर की डिटेल डाली थी, इसीलिए इसने भी वहां से ऑटो फिल करके 2 डाल दिया है। अब यहाँ पे भी देखिए ये सिस्टम बहुत स्मार्ट है, ड्रॉप डाउन करके कह रहा है कि आप बताइए इन 2 डायरेक्टर्स में से कौन से आपकी ऑथराइज सिग्नेटरी प्राइमरी ऑफिस बेरर होंगे। तो मेरे केस में ये है, तो मैंने इनका नाम डाल दिया है। उसके बाद आपको ये 2 सेंड ओटीपी करके वेरीफाई ओटीपी कराना होगा, ये मैंडेटरी है। यहाँ पे इनकी फोटोग्राफ लगानी पड़ेगी, और यहाँ पे एक स्पेसिमेन सिग्नेचर उनका एक प्लेन पेपर पे सिग्नेचर की फोटो लेके यहाँ पे आपको उसको अटैच कर देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अदर देन ऑथराइज सिग्नेटरी, मतलब जो आपका दूसरा डायरेक्टर है उसकी डिटेल्स भर देनी पड़ेंगी, और फिर हमें इसे सेव कर देना पड़ेगा, और फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे। आपने देखा होगा दोस्तों मैंने वहाँ पे उनका ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं कराया, फिर भी ये फॉर्म सेव हो गया है। जी हाँ, इस फॉर्म की अच्छी बात यह है कि अगर आप ओटीपी को लास्ट में भी वेरीफाई कराना चाहते हैं, ओटीपी वेरिफिकेशन लास्ट में कराना चाहते हैं, तभी भी ये साइट कोऑपरेट करती है और बिना ओटीपी के सेव ले लेती है। तो आगे बढ़ते हुए मैंने ओटीपी उसमें नहीं डाला है, ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं हुई है, इसीलिए मेरा ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा, लेकिन आपके लिए मैं आपको ये भर के जरूर दिखा सकती हूँ। अब नेक्स्ट पेज में ये मुझसे पुलिस स्टेशन मांग रहा है। मैं अपने हिसाब से जो मेरी डिटेल्स है उसके हिसाब से यहाँ पे पुलिस स्टेशन और एम्प्लॉयर पर्टिकुलर डाल देती हूँ। आपका जो भी ज्यूरिसडिक्शन बनता है पुलिस स्टेशन का आप वो डाल दीजिए, और एम्प्लॉयर का जो ड्रॉप डाउन में अप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। बैंक नेम में आपको जो पसंद का बैंक है उसका नाम सिलेक्ट कर लीजिए, और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में ऑथराइज सिग्नेटरी के आधार या वोटर आईडी कार्ड जो भी उनका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है वो डाल दीजिए, और प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आधार, वोटर आईडी कार्ड या डीएल या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें उनका एड्रेस दिख रहा हो, ऑथराइज सिग्नेटरी का एड्रेस, वो डॉक्यूमेंट आप इसमें अटैच कर सकते हैं। अब मैं इसको सेव क्लिक कर देती हूँ और डेटा सक्सेसफुली सेव हो गया है। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ। यहाँ पे ये बोल रहा है ESIC डिक्लेरेशन देना है आपने, तो ये दोस्तों ये कंपलसरी ही है, इसीलिए आप इनको क्लिक ही कर दीजिए। आप इसको पढ़ भी लीजिएगा जब आपके पास टाइम हो। अभी मैं सिंप्लिसिटी के लिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही हूँ। यहाँ मैंने प्लेस डाल दिया है, डेट मैंने आज की डाल दी है, और यहाँ पे डिन पैन मेरा ऑलरेडी ऑथराइज सिग्नेटरी का ऑटोमेटिकली ले लिया है इसने। अब मैं इसको सेव करूँगी और ओके कर दूंगी। दोस्तों मैं इसको सबमिट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं की है, लेकिन अगर आप इसको सबमिट करेंगे इस तरह से भर के तो ये सबमिट हो जाएगा। अब मैं आपको फॉर्म भर के दिखाती हूँ INC 34। हम ऑलमोस्ट कंप्लीशन में है दोस्तों, तो इसलिए खुश हो जाइए और बोर मत होइए। इसको एडिट क्लिक करते हैं। ये है हमारा दोस्तों AOA का सेक्शन। अब मैं आपको शॉर्टकट में बताती हूँ कि इस सेक्शन में आपने क्या करना है। इस सेक्शन में दोस्तों अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आप इस पर्टिकुलर आर्टिकल नंबर 1 को एडिट करेंगे। और एडिट कैसे करेंगे,
चेक इफ ऑल्टर्ड यहाँ लिखा हुआ है, तो आप इस पर्टिकुलर बॉक्स को चेक करेंगे और यहाँ पे गूगल पे जाके डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी ढूंढ के यहाँ पे प्राइवेट कंपनी मीन्स करके उस डेफिनेशन को डाल देंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको प्राइवेट कंपनी की वही डेफिनेशन डालनी है जो एग्जैक्टली कंपनीज एक्ट 2013 में आ रही है। कोई भी आप अपने से बना के मत डालिएगा, एक्ट खोल के जो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन है वही डालिएगा यहाँ पे। इसके बाद आपने और क्या चेंज करना है, आपने नीचे आना है और सीधा आपने चले जाना है नेक्स्ट पे। फिर ये आगे जाके फिर आपने नेक्स्ट पे जाना है, फिर नेक्स्ट पे जाना है, फिर नेक्स्ट पे जाना है और आपने आ जाना है सेक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, जो कि ये सेक्शन है। अब आप आर्टिकल नंबर 60 को चेंज करेंगे, इसीलिए आप यहाँ पे चेक इफ ऑल्टर्ड में क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपके जो फर्स्ट सब डायरेक्टर्स हैं उनके नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे आप इसको किस तरह से लिखेंगे, द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शैल बी, नंबर 1 ये और नंबर 2 ये। तो जो आपके फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं उन सबके नाम आपको इस सेक्शन में लिख देना है। पूरे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आईएनसी फॉर्म आईएनसी 34 में आपने यही 2 चेंजेस करने हैं दोस्तों, और फिर नेक्स्ट जाके आपने इस फॉर्म को कंप्लीट कर देना है। यहाँ पे जब आप लास्ट पेज में आ जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे सब्सक्राइबर डिटेल्स ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड है, प्लेस में आपने प्लेस डाल देना है और यहाँ पे साइंड बिफोर मी में आपको CA CS या जो भी आपका फॉर्म अटेस्ट कर रहा है उसका नाम डाल देना है। और फिर आपने इसको सेव कर देना है। INC 33 को भी हम एडिट करेंगे दोस्तों यहाँ पे, और अब मैं आपको बता देती हूँ स्पेसिफिकली, मैं आपको बता देती हूँ आपने इसमें क्या चेंजेस करने हैं। यहाँ पे नेम ऑफ द कंपनी ऑलरेडी आ रही है, रजिस्टर्ड ऑफिस भी ऑलरेडी आ रहा है। आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेक्शन में जो ऑब्जेक्ट्स आपके हैं वो लिख देने हैं और मैटर्स विच आर नेसेसरी फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वो यहाँ पे लिख देना है। इस बार एक चेंज है दोस्तों इस फॉर्म में, वो ये है कि इसमें कैरेक्टर लिमिट है, तो इसीलिए आप ज्यादा बड़ी कहानी इसमें नहीं लिख सकते हैं, नॉर्मल कहानी लिखिएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आप यहाँ पे और यहाँ पे इस सेक्शन में और इस सेक्शन में लिख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट्स आपके सिमिलर होने चाहिए जो आपने नेम रिजर्वेशन के टाइम पे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं उनसे। फिर नीचे आते आते दोस्तों ये सेम आपने डिटेल्स भरनी है AOA की तरह। यहाँ पे ऑलरेडी ये प्रीफिल होके आ गया है सब्सक्राइबर डिटेल्स, और यहाँ पे आपने CA की डिटेल्स डाल दी है। तो इस तरह से दोस्तों आपने INC 33 भरना है। अब हम देखते हैं दोस्तों हमारा लास्ट फॉर्म ऑफ कंपनी फॉर्मेशन। खुशी की बात यह है कि इसमें कोई एडिट का ऑप्शन ही नहीं है। क्यों नहीं है इसमें एडिट का ऑप्शन? क्योंकि इसमें आपने कुछ नहीं करना है, सीधा आपने इसको सबमिट करना है। तो देखिए दोस्तों, हमने डिस्कस कर लिया है किस तरह से हम स्पाइस प्लस पार्ट बी फॉर्म भरेंगे, अजाइल प्रो भरेंगे, INC 34 भरेंगे, 33 भरेंगे और 9 भरेंगे। एक बार आप इसको सबको सबमिट कर देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपका डाउनलोड का बटन एक्टिवेट हो जाएगा। आपने सारे फॉर्म्स डाउनलोड करने हैं और फिर उन सब में DSCs लगाने हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स लगाने हैं और फिर इन ऑप्शंस में अपलोड कर देना है। एक बार आप इनको अपलोड कर देंगे तो आपका ये फाइल का बटन एक्टिवेट हो जाएगा। एक बार फाइल का बटन दबाने के बाद दोस्तों आपके पास स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट का ऑप्शन आएगा और अदर पेमेंट्स का ऑप्शन आएगा। आप वो सारी पेमेंट्स करके जब आप निकलेंगे तो आपका यहाँ पे अंडर प्रोसेसिंग स्टेटस आ जाएगा, और 2-3 दिन में, 2-3 वर्किंग डेज में अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर MCA ने सब कुछ वेरीफाई कर लिया और ओके मिला उनको, तो आपकी कंपनी फॉर्म हो जाएगी। ये वीडियो काफी लंबी हो गई दोस्तों, आई होप आप बोर नहीं हुए हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो भी कमेंट्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू, बाय।